श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता सरल हिंदी, लेखक तथा अनुवादक महंत श्री जयतीराज बाबा जी महानुभाव जालंधरी। अध्याय 9। श्री भगवानुवाच। 34 श्लोक 34 श्लोक है इस अध्याय में। श्री भगवान जी ने अर्जुन के प्रति कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, तुम किसी गुणवान की निंदा नहीं करते, इसलिए मैं तुमको गुप्त रखने वाला जो निर्गुण और उत्तम आत्मज्ञान है वह अनुभव सहित कहता हूँ। उस ज्ञान की प्राप्ति से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। वह ब्रह्म विद्या ज्ञान, वेद शास्त्र, पुराण आदि संपूर्ण विद्याओं का राजा है, पवित्र और श्रेष्ठ है। उस ज्ञान का फल भी तत्काल प्राप्त होता है, अर्थात इसी जन्म में अंतःकरण में प्रकाश होता है। केवल धर्म रूप है, अविनाशी है। उसका आचरण भी सुख से हो सकता है। हे अर्जुन, जिनका उस ब्रह्म विद्या ज्ञान में प्रेम नहीं, उसके धर्म पर श्रद्धा नहीं, उन पापी जीवों की कभी मुक्ति नहीं होती। पराधीन होकर 84 लाख योनियों में दुख भोगते भटकते फिरते हैं। यह सारा जगत मेरी अव्यक्त माया का विस्तार है। मैं सर्वव्यापक हूँ। ये जीव देवता मेरे सहारे पर हैं, परंतु मैं इनके सहारे नहीं हूँ। हे अर्जुन, देखो मेरी शक्ति को, मेरे ऐश्वर्य को। यह सारा जगत मुझ में नहीं है और ना मैं इस जगत में हूँ। जो प्राणी मेरे परम धाम कैवल्य स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, वही प्राणी मेरे में रहते हैं, मेरा परम आनंद सुख भोगते हैं। यह सारा जगत मेरी ही शक्ति से उत्पन्न हुआ है। मैं ही इस जगत का उद्धार करने वाला परम पिता हूँ। हे पार्थ, जिस प्रकार पवन हमेशा आकाश में रहती है, उसी प्रकार सारा जगत मुझ में रहता है, परंतु मेरा परम सुख इस जगत को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि यह जगत दुखों का घर है। इसलिए जो प्राणी इस पाप रूपी जगत का त्याग करते हैं और एक निष्ठा से मेरी उपासना करते हैं, वही प्राणी इस परम सुख को प्राप्त करते हैं। इस बात को निश्चय करके जानो। हे कुंती पुत्र, जब इस संसार रचना की मर्यादा पूरी हो जाती है, तब इस संसार का प्रलय होता है। फिर यह सारा संसार मेरी प्रकृति में जाकर लीन होता है। जब प्रलय काल की मर्यादा पूरी होती है, अनंतर उसी संसार को अपनी प्रकृति के द्वारा मैं फिर रचता हूँ। इस प्रकार माया के जाल में फंसे हुए सब जीवों को मैं अपनी प्रकृति के द्वारा बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे को कर्म नहीं लगते, मैं सदा निर्लेप रहता हूँ, क्योंकि मैं कर्मों के फलों की इच्छा नहीं करता। उदासीन होकर कर्म करता हूँ और अपनी दासी माया के हाथ से सारे जगत की रचना कराता हूँ। इसी प्रकार मेरी माया मेरी आज्ञा से इस जगत की कभी रचना करती है, कभी नाश करती है। इस प्रकार मैं सब जगत का पति हूँ। मनुष्य देह धारण करने से मूढ़मती मूर्ख लोग मेरी महिमा को, मेरे सामर्थ्य को नहीं जानते। इसलिए उन लोगों की सब आशाएं निष्फल जानो। वे जो कर्म करते हैं सब निष्फल जाते हैं, उनका ज्ञान भी निष्फल होता है। उनका स्वभाव असुर राक्षसों जैसा होता है। मेरे साथ और मेरे भक्तों के साथ वैर भाव रखते हैं, सदा निंदा करते रहते हैं। इसलिए वे दुष्ट लोग परलोक में घोर नरक भोगते हैं और इस लोक में भी कभी सुख नहीं पाते। जो शांत चित्त सुंदर स्वभाव वाले भक्तजन हैं, वे इन पापी लोगों का संग नहीं करते। मेरी महिमा को जानकर मेरे को सारे जगत का पति मानते हैं, सदा एक चित्त होकर मेरा भजन कीर्तन करते हैं, श्वास श्वास मेरा नाम जपते हैं, किसी की आत्मा को दुख नहीं देते, सबसे मीठे बोल बोलते हैं। ऐसे वे पवित्र जन इस लोक में सुख पाते हैं और परलोक में मेरे परम आनंद को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, कुछ महात्मा ज्ञान यज्ञ से मेरा पूजन करते हैं
अर्थात मेरे ज्ञान की चर्चा करते हैं। और जिस जिस स्थान पर मैंने खेल क्रीड़ा की है, जहाँ जहाँ मेरे चरणों का स्पर्श हुआ है, ऐसे तीर्थों पर जाकर धूप आरती करते हैं, नैवेद्य दिखाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, मेरी मूर्ति का ध्यान करके मेरा नाम स्मरण करते हैं। कुछ महात्मा मेरे निराकार स्वरूप को और साकार स्वरूप को एक जानकर मेरी पूजा करते हैं, और कुछ महात्मा मेरे निराकार स्वरूप को और साकार स्वरूप को पृथक पृथक जानकर मुझ विश्व रूप का पूजन करते हैं। हे अर्जुन, जितने प्रकार के यज्ञ हैं, जितने प्रकार के अन्न हैं, जितने प्रकार की औषधियां हैं, जितने प्रकार के मंत्र हैं और घृत अग्नि आदि होम करने के जितने पदार्थ हैं, सब मेरी इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। मेरी माया ने जब संसार की रचना की, उसी समय मैंने अपना निर्गुण धर्म और देवताओं का त्रिगुण धर्म सुनाया। जो पुरुष इन यज्ञ आदि त्रिगुण धर्म का आचरण करेगा, वह देवताओं का फल पावेगा। और जो पुरुष मेरा नाम स्मरण, मेरी पूजा सेवा, इस निर्गुण धर्म का आचरण करेगा, वह मेरे अविनाशी परम आनंद को पावेगा। हे प्यारे, मैं ही इस जगत का माता पिता हूँ, मैं ही दादा हूँ, यह सारा जगत मेरे ही सहारे पर है। इसीलिए महात्मा लोग सबको त्याग कर एक मुझको ही जानने की इच्छा करते हैं, क्योंकि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, जानने के योग्य हूँ, पवित्र हूँ और मैं ही ओंकार हूँ। यह चारों वेद भी मेरी ही इच्छा से रचे गए हैं। मेरी ही प्राप्ति से सारे दुखों का नाश होता है। मैं ही सबका प्रभु और पालन करने वाला दया सागर हूँ, सबका अंतर्यामी हूँ और परम आनंद का स्थान हूँ। लोक परलोक के दुखों से बचाकर परम सुख देने वाला हूँ, बिना बदले उपकार करने वाला हूँ, जगत को उत्पन्न करने वाला और नाश करने वाला हूँ, सबके रहने का स्थान हूँ, प्रलय काल में रहने वाला सबका बीज हूँ, अविनाशी हूँ। सूर्य मेरी आज्ञा से ही तपता है, मेरी आज्ञा से ही इंद्र वर्षा करता है, मेरी आज्ञा से ही वर्षा बंद होती है, मेरी शक्ति से ही अमृत और विष अपना अपना काम करते हैं। हे अर्जुन, मैं अविनाशी हूँ, सनातन हूँ, मेरी ही शक्ति से यह नाशवान संसार दिखाई दे रहा है। हे पार्थ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों वेदों के जानने वाले जो लोभी लोग स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ करके मेरे को प्रसन्न करते हैं, मेरी प्रार्थना करते हैं, फिर वे स्वर्ग के विशाल भोग भोगते हैं। जब उनका पुण्य नाश हो जाता है, फिर स्वर्ग से गिरायमान होकर इस दुख रूपी संसार में अत्यंत दुख भोगते हैं। हे अर्जुन, जो त्रिगुण शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाले सकामी लोग मेरे को छोड़कर देवताओं की भक्ति करते हैं, उनकी गति भी ऐसी ही होती है। और जो मेरे भक्त मेरे निर्गुण शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाले हैं, उनकी वार्ता सुनो। मेरे भक्त देवी देवता और भूत प्रेतों की उपासना नहीं करते, जंत्र मंत्र नहीं करते, सब प्रकार के त्रिगुण धर्मों का त्याग करके एक चित्त होकर सदा सर्वकाल प्रेम से मेरा भजन करते हैं, मेरा नाम जपते हैं। इस प्रकार जो मेरा पूजन करने वाले मेरे भक्त हैं, उनके सारे दुखों का भार मैं अपने सिर पर ले लेता हूँ। जिस प्रकार अपने बालक की चिंता माता को रहती है, उसी प्रकार अपने भक्तों की चिंता मुझको रहती है। सर्वकाल अपने भक्तों पर नजर रखता हूँ, क्षण क्षण उनकी सहायता करता हूँ। हे अर्जुन, बहुत क्या कहूँ, इस लोक में मैं उनको सुख देता हूँ और परलोक में अपना परम आनंद देकर जन्म मरण के दुखों से मुक्त करता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष देवताओं में और मुझ में भेद नहीं समझते, देवताओं में मेरा भाव जानकर प्रीति से उन देवताओं की भक्ति करते हैं, वे अपनी तरफ से तो मेरी ही भक्ति करते हैं, परंतु वे पुरुष भूले हुए हैं, अज्ञानी हैं, उनको मेरा यथार्थ ज्ञान नहीं है।
क्योंकि कभी सेवक और स्वामी भी एक हो सकते हैं क्या? सेवक अपनी जगह पर, स्वामी अपनी जगह पर। इस प्रकार मैं सब देवताओं का स्वामी हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, शेष नारायण, भैरव, विश्व आदि देवता, यह सभी मेरी माया के अधीन है और माया मेरे अधीन है। इस प्रकार माया से लेकर जितने भी देवी देवता हैं, सब मेरे सेवक हैं और मैं सबका स्वामी हूँ। ऐसा जानकर एक भाव से जो पुरुष मेरा पूजन करता है, वे पुरुष मेरे सच्चे भक्त हैं और वही ज्ञानी है। हे अर्जुन, मैं सब धर्मों का पालक हूँ, भोक्ता हूँ। मेरी आज्ञा से ही देवता फल देते हैं। इस प्रकार जो लोग मुझको नहीं जानते, वे जन्म मरण के दुखों से कभी मुक्त नहीं होते। हे प्यारे, जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं का फल पाते हैं। जो पितरों को भजते पूजते हैं, वे पितरों का फल पाते हैं। जो मंत्र तंत्र करने वाले मणि समाधि आदि भूतों को पूजते हैं, वे भूत योनि को प्राप्त होते हैं। और जो मुझको भजते पूजते हैं, वे मेरे अविनाशी परम आनंद को प्राप्त होते हैं। ऐसे जो मेरे प्रेमी भक्त शुद्ध भाव से फल फूल पत्र जल मेरी भेंट करते हैं, ऐसी प्रेम युक्त भेंट को मैं अति प्रसन्नता से अंगीकार करता हूँ, क्योंकि मुझको कोई धन पदार्थों की इच्छा नहीं है। मैं तो सिर्फ प्रेम का भूखा हूँ। देखो, प्रेम के वश होकर ही तुम्हारा रथवान बना हूँ। इसलिए नित्यक नैमित्तिक जो धर्म करो, सब मेरे अर्पण करो। सतोगुनी जो कुछ भी पदार्थ खाओ पियो, मेरे अर्पण करके मेरे निमित्त संकल्प छोड़कर खाओ पियो। और मेरे ज्ञानी महात्माओं को जो कुछ भी दान करो, वह भी मेरे निमित्त करो। और जो कुछ भी मेरा स्मरण पूजन करो, निष्काम भाव से सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से तुम सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाओगे। फिर संन्यास धर्म को प्राप्त होकर मेरे अविनाशी सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करोगे। हे अर्जुन, मेरे लिए सब प्राणी एक समान हैं। किसी प्राणी के साथ मैं मोह नहीं करता और ना ही किसी के साथ विरोध करता हूँ। परंतु जो प्रेमी जन एक चित्त होकर मेरी भक्ति करते हैं, वे मेरे हैं और मैं उनका हूँ। यदि कोई दुराचारी भी है, परंतु सब तरफ से मन को रोककर मुझको सबका स्वामी सच्चिदानंद स्वरूप पार ब्रह्म जानकर एक मेरा ही भजन पूजन करता है, मेरा ही नाम जपता है, ऐसे सुमार्गी पुरुष को साधु ही जानना चाहिए, क्योंकि वह सच्चे मार्ग पर आ गया है। हे अर्जुन, मैं प्रतिज्ञा से कहता हूँ कि मेरे भक्त की कभी दुर्गति नहीं होती। चंडाल योनियों में उत्पन्न हुए लोग तथा स्त्री वैश्य शूद्र भी यदि एक चित्त होकर मेरी भक्ति करें, तो वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। और जो ज्ञान युक्त कर्म करने वाले मेरे प्रेमी भक्त ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, उनकी तो बात ही क्या कहनी है। इसलिए है अर्जुन, यह संसार नाशवान है, दुख रूपी है। ऐसे जानकर तुम मेरी भक्ति करो, क्योंकि यह मनुष्य देह दुर्लभ है, बड़े उच्च कर्म करने से प्राप्त होता है, बार बार हाथ नहीं आता। जो प्राणी ऐसा दुर्लभ देह पाकर मेरी भक्ति ना करके कुटुंब कबीले के बंधन में फंसकर विश्व में रमते हैं, वे महामूढ़ हैं, पापी हैं। संसार में उसके बराबर कोई पापी नहीं है। तुमने उत्तम कुल में जन्म पाया है, उत्तम नर देह पाई है और अति दुर्लभ मेरा संग हुआ है। इसलिए तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, मेरी भक्ति करो। अब भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, सो कहते हैं, सब वासनाओं को त्याग कर मेरे में मन लगाओ, सारे देवी देवताओं को त्याग कर मेरी पूजा सेवा करो, मेरा ही स्मरण करो, मुझको ही प्रणाम करो। इस प्रकार मेरे में चित्त लगाकर मेरा सहारा लेकर मेरे परम आनंद को प्राप्त होएगे। इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ये योगो नाम नवमो अध्याय। श्री कृष्णार्पणस्तु।
भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय।